हेलो दोस्तों, इंडियन स्कैल्पर बीटीसी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 915 ईएम स्ट्रेटजी या 915-20 ईएम स्ट्रेटजी, जिसका हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने इंट्रोडक्शन का देखा होगा। सेकंड पार्ट आपने देखा होगा कि हमने उसमें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताया था, जो कि है हमारा यहाँ से स्टार्ट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया था। अब थर्ड है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वैसे इसके लिए मैंने अलग से एक पीडीएफ और बना रखी है, उसमें से आपको क्लियरली देख के अच्छे से बताऊंगा, फिर इसमें समझाऊंगा कि कैंडल किस तरीके से वर्क करती है। तो पहले अपनी पीडीएफ पर आएंगे। ये हमारी 915 EMA की आप थर्ड सीरीज देख रहे हैं, जिसमें है कैंडलस्टिक पैटर्न। और कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले स्टार्ट बताएंगे आपको कि दो टाइप की कैंडल्स होती हैं। सबसे पहले जिसमें से जो एक होती है बुलिश, एक होती है बेरिश। आपको एक बेसिक से समझा रहा हूँ कि आप समझ लीजिए, जो ग्रीन कैंडल है जिसका ओपन है, ये वाला ओपन जहाँ से स्टार्ट होती है वो हमारा ओपन होता है। चाहे विक होगी तो नीचे, अगर नीचे गया होगा तो उसकी विक होगी, इसकी छोटी सी विक है, ये मतलब इसका लो है। ये हम बाद में बताएंगे क्या है। ये हमारा जहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, कोई भी ग्रीन कैंडल होती है, तो उसका जो लो होता है जहाँ से, वो ओपन होता है हमेशा, क्योंकि ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जाके क्लोज होती है। ये हमारा क्लोज हो गया। ऐसी हमारी बेरिश कैंडल देखेंगे, रेड कैंडल, जो कि टॉप से बन, जहाँ से भी स्टार्ट होती है बनना, फिर वो नीचे आती है तब जाके रेड होती है। तो यहाँ से ओपन हुई और नीचे आके रेड हुई। माफ करना दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, जिन लोगों को कुछ नहीं आता है। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी एक ही वीडियो में इसको वाइंड अप करने की। कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, फॉर्मेशन उसका अलग बताऊंगा कि प्राइजेक्शन के साथ किस तरीके से कहाँ फॉर्म हो और कहाँ आपको यूज करना चाहिए। तो भैया बस, तो नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि हम इसमें थ्री टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और एक होता है टू कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होता है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो जिसमें कि अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे बुलिश मोरबाजू, सेकंड बेरिश मोरबाजू मोरबाजू, और थर्ड है हैमर, फोर्थ है हैंगिंग मैन, फिफ्थ है इन्वर्टेड हैमर, नेक्स्ट है शूटिंग स्टार, उसके बाद डोजी, और एक इसमें स्पिन कैंडल और है, स्पिनिंग, जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, अभी मुझे याद आया तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था। देखते हैं पहली फर्स्ट कैंडल। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको। हाँ, आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, कि कोई भी कैंडल है, ये सारी जितनी भी कैंडल्स बनेंगी, हमें सबसे पहले सपोर्ट चाहिए, या रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन हो। इन तीनों के अलावा किसी और जगह कैंडल को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये सारी कैंडल हर जगह बनती है। तो हम इसको हर जगह ट्रेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं जगह ट्रेड करेंगे जहां पर ये सपोर्ट हो, हमारा रेजिस्टेंट हो, ट्रेंड लाइन हो। हम आगे अपने आप को बताएंगे किस तरीके से कहाँ सपोर्ट होना चाहिए, कहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी बुलिश कैंडल। अब बुलिश मरुवजू कैंडल को देखेंगे कि सबसे बेसिक कैंडल होती है, जहां से स्टार्ट होती है वो हमारा ओपन हो गया, अगर नीचे थोड़ी सी भी गई, जो आप ब्लैक कलर की देख रहे हो नीचे की साइड में, वो उसका लो हो गया, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ ओपन हुई, जहाँ से ग्रीन कलर स्टार्ट हो रहा है, उसके नीचे गई पर कंटिन्यू फिर अपसाइड चली गई, और उसने हाई लगाया अपना यहाँ का, जो हाई लिखा हुआ है वहां तक, जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, पर क्लोज हुई थोड़ा सा जस्ट नीचे। मतलब हमारी प्रॉपर बुलिश कैंडल है ये। माइनर से विक मायने नहीं रखती है, अगर ना हो तो वो और ज्यादा बुलिश है। मतलब ये मोस्ट बुलिश कैंडल होती है। जैसे कि मैं अपने कैंडल्स यहाँ दिखाऊंगा, जिसमें बिल्कुल ही विक नहीं दिख रही है, इसे बोलेंगे प्रॉपर मोरोबाजू कैंडल, मारोबाजू कैंडल, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो। तो आपको इस तरीके से आगे और भी दिखाऊंगा मैं, कई सारी सब सारी कैंडल्स बना रखी हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं वो भी बताऊंगा। पहले हम इसको अपनी पीडीएफ को फिनिश करते हैं, उसके हिसाब से फिर तुम्हें नेक्स्ट बताएंगे क्या हो सकता है इसमें। तो नेक्स्ट बात ये है अपनी, सॉरी, अभी इसमें आपको बताते हैं किस तरीके से वर्क ट्रेड करना है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें लॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, मतलब जो हमारी, आपको समझना पड़ेगा, दो चीज होती है हमारी कैंडल में, एक तो उसकी बॉडी और एक इसकी विक। इन दो चीजों से मिलकर बनती है। फिर चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, नेक्स्ट बात आप आगे बात करेंगे उसके बारे में। ये हमारी ग्रीन कैंडल है, हमारी इसमें विक माइनर सी है, बिल्कुल छोटी सी, इसका महत्व तो नहीं है कोई। ये कैंडल कहीं भी सपोर्ट पर बनती है, ग्रीन कैंडल, चाहे वो साइडवेज मार्केट हो, कि कई काफी टाइम से वहां मार्केट ऐसे ही हमारा जो सपोर्ट है, इस एरिया में अगर मार्केट साइडवेज हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आई हो, फिर यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी हो जो कवर करते हुए फिर आगे की तरफ जाने की एक प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट बात कीजिए।
ये हमारी बेरिस मारुवाजू कैंडल। और बेरिस मारुवाजू कैंडल में आप देखेंगे कि सेम उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि नीचे ये ऊपर से ओपन होती है, हल्की सी माइनर सी इसमें विक दी गई है। अगर ये नीचे कंटिन्यू आती है और क्लोज करती है अपने लो के आसपास ही, तो ये हमारी प्रॉपर बेरिस मारुवाजू होगी। इसका साइज भी थोड़ा नॉर्मल कैंडल से बड़ा होता है, या जो भी अगर उस साइज की भी कैंडल होती है तो एकदम कंप्लीट कैंडल होती है, इसमें बॉडी नहीं होती है। मेजोरिटी ऑफ पार्ट इसका बॉडी ही होता है। अगर ये सिग्नेट कैंडलस्टिक पैटर्न है और लॉन्ग कैंडल होनी चाहिए हमेशा, चाहे बुलिस मारुवाजू हो या बेरिस मारुवाजू हो, लॉन्ग होती है वो। और नेग्लिजिबल इसमें आपकी वो होती है, नेग्लिजिबल होती है आपकी ये। और अगर इसका ओपन और हाई देखा जाए तो हमारा ओपन और हाई इक्वल होना चाहिए। मतलब कि आपका जहाँ विक है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। विक के आसपास ही ओपन होना चाहिए, उसके आसपास ही थोड़ा सा हाई हो तो माइनर से चलेगा। ज़्यादा हाई हो तब भी थोड़ी उस कैंडल में दम होनी चाहिए कि नीचे की तरफ उसने क्लोज कहाँ किया है। और क्लोज भी उसका लो के आसपास होना चाहिए। जैसे ये अपना रेजिस्टेंस है और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई, चाहे यहाँ पे फिर कंटिन्यू एक बड़ी रेड कैंडल बनाई और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है। इसके लो के नीचे जैसी मार्केट आएगी और इसकी हाई के ऊपर जैसी मार्केट जाएगी तो अपसाइड मूवमेंट को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके नीचे ऐसा लगा के आप अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ऐसे इसमें आप यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास आप अपना ऐसा लगाएंगे, जैसे इस कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज करती है रेड कलर की, तो आप इसके नीचे ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ साइडवेज हो थोड़ी देर, ये इस पार्ट में, तो अगर यहाँ मार्केट साइडवेज होती है फिर उसके बाद नीचे आती है, फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट बात की है हैमर कैंडल की। हैमर कैंडल एक्चुअली हमारी ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है, जैसे कि आपको हम दिखाएं। ये वैसे उसमें रेड कलर की है पीपीटी में। इसमें ऐसी भी कैंडल हो सकती है, ये भी कैंडल हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना इतना होता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी, ये ग्रीन वाली। जैसे कि आपको सॉरी ये हमारी ग्रीन वाली है ना, ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और ये रेड वाली है अपनी, ये थोड़ी सी कम स्ट्रांग होती है। एक्चुअली ये होता है ना कि जो यहाँ से क्लोज हुई थी ना, ओपन हुई थी ना, उससे काफ़ी ऊपर क्लोज हुई है। और ये अपनी जहाँ ओपन हुई थी वहाँ से थोड़ा नीचे क्लोज हुई है। बस इतना फर्क होता है कि ग्रीन वाली थोड़ी ज़्यादा बुलिश होती है, रेड वाली थोड़ी कम बुलिश होती है। और ये दोनों ही हैमर कैंडल हैं, इनके कई सारे टाइप होते हैं। मैं आपको आगे बताता जाऊँगा डिटेल में अच्छे से। कि जैसे कि हैमर कैंडल आपके ये कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ग्रीन होता है तो मोस्ट इफेक्टिव रहेगी, रेड भी होता है वो भी इफेक्टिव रहेगी, पर थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। ये भी अपने सपोर्ट के आसपास ही बनी, या मार्केट साइडवेज हो या फिर अपसाइड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो मार्केट, और फिर वहां एक हैमर पैटर्न बनाए, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, और फिर ये अपसाइड जाए, तब वर्क करती है। आपको उसी टाइप में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल होता है, उसमें भी बताऊंगा किस तरीके से वर्क करती है। तो ये इस तरीके से इसका लो हम अपना एसएल लगाएंगे और हाई को आसपास जैसी मार्केट निकलेगी फिर आपको इसको ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए। नेक्स्ट बात कीजिए हमारी हैंगिंग मैन कैंडल की। ये भी हमारा हैमर कैंडल की तरह ही है, पर ये हैंगिंग मैन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि लटकता हुआ आदमी दिखता नहीं है। उस तरीके से मान लो ये आदमी का हमारी बॉडी का सिर है और ये लटक रहा है, हैमर लटक रहा है एक तरीके से, तो हैंगिंग मैन बोलेंगे। ये बनता है हमारे टॉप पर, जहाँ रेजिस्टेंस के आसपास हो, मतलब जहाँ रेजिस्टेंस बन रहा हो वहां अगर ये बनता है। तो ये दिखाता क्यों है नेगेटिव, क्योंकि इस मार्केट ने पहले नेगेटिव की तरफ क्लोज किया था। जैसे कि अगर मैं मार्केट में आपको बताऊं, जैसे ये हमारी कैंडल है, ये ऐसे ये हमारी कैंडल बनी, इससे पहले इसने कैसे बिहेव किया होगा। ऊपर से कैंडल यहाँ की ओपन हुई, फिर नीचे आई और नीचे गई होगी, ये नीचे तक गई होगी, मतलब बेरिश है। पर अचानक थोड़ी सी इसमें बाइंग आ गई, बाइंग आई, और ये यहाँ पे आके क्लोज हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसमें बेरिशनेस थी इस कैंडल में, और बाद में इसमें थोड़ी सी बाइंग आई, और इसके बाद कंटिन्यू कोई दूसरी कैंडल बनती है इसका लो क्रॉस करती है, इसका लो क्रॉस करती है, तो फिर आप इसको एक निगेटिव कैंडल की तरह ट्रीट करेंगे उस कंडीशन में। अगर हो सकता है इसका हाई क्रॉस करती है तो अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर ये ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है तो आप अपसाइड के लिए भी ना देखें। तो मैं आपको बताऊंगा ये सारी कैंडल्स किस किस जगह कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती हैं। आप इसे पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैंडल कहाँ बन रही है। वो आपको मैं प्राइस एक्शन और अदर ट्रेड जो 915 में भी कैंडल बताऊंगा यूज़ करने की, और पूरी पूरी स्ट्रेटेजी तब बताऊंगा आपको।
इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये जस्ट हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल होता है जस्ट अपोजिट हैमर का, ये रहा। ये हमारा ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कलर। अगर ये रेड है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, अगर रेड है तब भी कोई बात नहीं, ग्रीन है तो थोड़ा सा और पॉजिटिव की बात रहेगी अगर तुम इसे अपसाइड के लिए ट्रीट कर रहे हो सपोर्ट पे। ऐसा इसे हम सपोर्ट पर भी ट्रीट करते हैं अपसाइड के लिए, और रेजिस्टेंस पे भी ट्रीट करते हैं डाउन साइड के लिए, जैसे शूटिंग स्टार की तरह। जैसे कि ये वाला शूटिंग स्टार है, आपको कन्फ्यूजन आपका साथ साथ दूर करता जा रहा हूँ। ये शूटिंग स्टार है, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है। तो ये शूटिंग स्टार हमारा बनता है जब एक्चुअली हमारा पे, हाँ ये हमारा शूटिंग स्टार जब बनेगा जब हम ऊपर से ट्रेड करेंगे इसे डाउन साइड के लिए, और इन्वर्टेड हैमर बनेगा हमारा नीचे से अप साइड के लिए। इन्वर्टेड हैमर मतलब ये हमारे हैमर का जस्ट उल्टा होता है, फिर भी हम इसे पॉजिटिवली क्यों देखते हैं वो मैं इसमें बताऊंगा। पर जैसे आपका सपोर्ट बन रहा है, ये हम इससे हमें उम्मीद कैसे लग रहा है, हमें कन्विक्शन कैसे जाग रहा है हमारा कि ये अपसाइड जाएगा। जैसे कि जस्ट मैंने अभी कोई बताया था कि ये ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, या ग्रीन हो या रेड हो। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो मान लो कि ये कैंडल अभी ऐसे क्लोज हुई, इससे पहले इसने ये विक कैसे बनी, ये विक ऐसे बनी कि मार्केट पहले ऊपर तक गई, इसने बायर्स ने अपना दम दिखाया, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आ रही थी और अचानक मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश की और वो सस्टेन नहीं कर पाई अपसाइड, फिर वो कंटिन्यू, फिर वो वैसी वैसी नीचे की तरफ क्लोज हो गई, है ना। तो इस चीज से ये क्लियर हुआ कि मार्केट में एक सपोर्ट के पास बाइंग तो आई पर वो टिक नहीं पाई। पर टिकेगी कैसे कि इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगी और उसकी हाई को क्रॉस करेगी, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है हमारी, इसकी हाई को क्रॉस करेगी, उसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे और नीचे का इसका ऐसे लगाएंगे, लो का इसकी इन्वर्टेड हैमर कैंडल की, और फिर अपसाइड के लिए ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। और ये हमारा बॉटम पे फॉर्म होना जरूरी है। अगर तुम इसे शूटिंग के स्टार की तरह यूज करते हो तो ये इसका फॉर्म होना जरूरी है हमारा। देखो सेम कैंडल है, आप देख सकते हैं ये सेम कैंडल है बिल्कुल, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो सपोर्ट पर बन रही है, ये रेजिस्टेंस पर बन रही है। इसके बारे में बात की तो रेजिस्टेंस में ये क्या हमें दिखाता है कि मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आया, जैसे कि इस कैंडल बताता हूं, मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आया, तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जा रही थी, ये ग्रीन कैंडल की तरह ही ऊपर तक गई थी, जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि ग्रीन कैंडल की तरह ऊपर तक गई थी। ऊपर आने के बाद जहां इसका जो लो था, ऐसे मान लो इसको ग्रीन ही मान लो, तो जैसे ये अपनी ओपनिंग से नीचे आती है फिर ये इन्वर्टेड हो जाती है, सॉरी शूटिंग स्टार हो जाएगी, इन्वर्टेड हैमर की तरह ये शूटिंग स्टार कैंडल बन जाएगी अगर ये टॉप पे बन रही है तो। इस तरीके से इसको हम वैसे ही कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स ने इसमें दम तो दिखाया पर ये नेगेटिव हो चुकी है कैंडल। अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है तो इसमें यहाँ एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर कंटिन्यू एक फॉरवर्ड फ्लो कैंडल आती है, तो आप उसको एक पुट साइड या डाउन साइड की तरफ ट्रेड के नजरिए से देख सकते हैं। और आपका इसका जो शूटिंग स्टार का हाई है उसका आप ऐसे लगाकर डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं, जब इसका ये क्रॉस करे तब, इसका ये लो क्रॉस करे तब। तो नेक्स्ट बात की जाए अपनी डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल में आप जैसा कि देख रहे हैं कि डोजी कैंडल में आपको एक कंफ्यूजिंग कैंडल होती है, प्रॉपर कंफ्यूजिंग कैंडल होती है। बस ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ बन रही है हमारे अदर कैंडल्स की तरह। ये और ये सारी कैंडल से कहीं ना कहीं बनती रहती है, आपको हर जगह ट्रेड नहीं करना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ ट्रेड करना है, स्पेशली सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन पर वो कैसे ड्रॉ करते कैसे क्या करते वो आपको मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, ये आप देखने वाला पार्ट ओपन हुई, ये अपनी अप साइड भी गई या डाउन साइड भी गई, वो किस तरीके से गई मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अपना ये अभी मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये रही ऐसे ये मान लो कि ये कैंडल हमारी या फिर अप साइड गई या फिर नीचे की तरफ गई। अब चीज यहाँ पे आके क्लोज हो चुकी है तो हमें क्या पता कब पहले किधर की साइड में गई, क्लोज होने के बाद नहीं पता चलता, सिर्फ कुछ ही कैंडल्स में पता चलता है। पर इस वाली कैंडल में नहीं पता चलता कि पहले अप साइड गई या डाउन साइड गई, हमें ये पता है कि इसका हाई ये है, इसका हाई ये है और लो ये है, और क्लोज ओपन के आसपास ही हुई है या ओपन के बाद आसपास ही क्लोज हुआ है। पर ये रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है तो इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ थोड़ा कंफ्यूज, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में तगड़ा कंपटीशन है, मतलब तगड़ा एक वो कंपटीशन ऐसा बन रहा है इक्वल वाला
कि उतने ही बायर्स अवेलेबल हैं, उतने ही सेलर्स अवेलेबल है। यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कौन किस पर हावी होगा। अगर ये कंटिन्यू अगर इसमें बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। अगर बाइंग एक फेक होती है, मतलब उसमें दम नहीं होता, फिर वो रिवर्स हो सकता है। अगर सच में यहाँ पे एक सेलर्स हावी हो जाते हैं और इसका लो तोड़ के ब्रेक करके नीचे मार्केट कंटिन्यू आने की कोशिश करती है, तो आप इसे डाउन ट्रेंड की तरह यूज कर सकते हैं। पर ये प्रॉपर कंफ्यूजिंग कैंडल होती है जो कि बीच बीच में कहीं भी बनती रहती है, जिसे पता चलना मुश्किल होता है। और हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करें। चलती हुई 1 सेकंड का भी फर्क आपकी कैंडल में जमीन आसमान का अंतर दिखा सकता है। आप लाइव मार्केट में देखना कभी भी कोई भी कैंडल 1 से 2 सेकंड में मार्केट में कैंडल का कलर ही चेंज हो जाता है। मतलब जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही होगी वो बुलिश हैमर कैंडल बन जाती है। क्योंकि लोग जो भी ऑपरेटर्स हैं या फिर जो बायर्स और सेलर्स हैं, वो कैंडल की क्लोजिंग के आसपास ही ट्रेड करते हैं जस्ट, ताकि वो अगर किसी को बेवकूफ भी बनाना हो या किसी को फेक ब्रेकआउट देना है या फेक एंट्री करानी है या फेक एग्जिट कराना है, इसलिए उसको यूज करते हैं वो लोग। अगर इसमें बात की है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि सॉरी ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको मैं ट्रेड करने के लिए बता रहा था आपका। अब वो सॉरी ये हमारा रिवर्स रेजिस्टेंस के तौर पे बताया था मैंने आपको कि रेजिस्टेंस के आसपास बनती है। तो अगर ये सपोर्ट के आसपास बनती है सेम कैंडल और यह साइड में जो होती है इस जगह वहां से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ निकलती है सेम, तो उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। बस ये कि हमें अपसाइड के लिए ट्रेड करना है इसको। इसके नीचे का लो को अगर हम अपना वो मानेंगे एसएल और अपसाइड की तरफ निकलती है, ऐसे उसका हाई क्रॉस करती है, ये अपना ब्लैक कलर का लाइन से हाई क्रॉस करती है, तो हम इसको हाई अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कीजिए तो डोजी कैंडल में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक तो ये नॉर्मल होगी जिसमें पता ही नहीं चलेगा हाई है और लो दिखाई देगा और ओपन क्लोज सेम रहेगा। तो एक इसमें होता है कि सबसे बड़ा हाई होगा, सबसे बड़ा लो होगा और ओपन क्लोज भी सेम होगा, पर इसकी विक बहुत ज्यादा लंबी होगी, तो ये और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और बात की है कि इसमें ये वैसे डोजी में डाल दिया है, जी हमारा ये पार्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि मैंने आपको यहाँ ये वाला बताया था, ये बना रखा है। इसमें जैसे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारा हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह ही ट्रीट होगा प्रॉपर। ये हमारी हैमर देखो, हैमर फैमिली में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कैट फैमिली में आपको कई तरह की बिल्लियां दिखेंगी, शेर चीते वगैरह दिखेंगे, ब्लैक पेंथर दिखेगा, आपको बहुत सारी चीज दिखेगी। जैसे हैमर कैंडल की फैमिली में कई सारी आते हैं, हैमर हो गया आपका, शूटिंग स्टार हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, आपका ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी स्टार हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। आपको हैमर टाइप की कैंडल तरीके से इसे ट्रीट करना है। बस देखना चाहिए कि कौन सी कैंडल कहाँ बन रही है। बस फर्क इतना होता है कि कहीं कम हो रही है क्लोजिंग, कहीं ज्यादा हो रही है। जैसे कि आपको बताऊं, ये आपको देखो, आप इस कैंडल को मुझे क्या मानना है, ये भी ड्रैगन फ्लाई सॉरी ये है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर इसको मैं ये कर दूं, ये हमारी हैमर हो गई प्रॉपर, है ना, ये हमारी बिल्कुल डोजी हो गई, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई। अगर इसको हमें बनाना है और बुलिश ज्यादा हैमर कैंडल, तो ये हमारी विक से ऊपर निकल गई, और विक की इसके विक वाली बनानी थी, थोड़ी सी विक भी निकल आई। अगर इसको इन्वर्टेड हैमर में बनाना है, ये हमारी 3 तरीके की कैंडल होगी इसमें, एक तो पूरी पॉजिटिव होगी, एक कम पॉजिटिव वाली होगी, और एक होगी बिल्कुल विदाउट विक की। इसे आपको मतलब फाइंड आउट करना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि क्या था। और सेम बात करिए हमारी इसमें होता है, ये हमारी ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन डोजी होगी, इसको हमने इन्वर्टेड हैमर भी बना दिया, है ना, और इसको ही हमने अपना शूटिंग स्टार भी बना दिया, जो ऊपर से बनता है रेजिस्टेंस के आसपास से। और यही हमारा हैंगिंग मैन होता है। अगर इसको ग्रीन भी कर दिया, यही हमारा हैंगिंग मैन की तरह वर्क करेगा अगर ये अपसाइड में है तो इसमें सिर्फ फर्क इतना होता है कि ये एक बड़ी विक के आसपास ही बनता है, कि विक के आसपास ही बनता है। तो इस कैंडल में ज्यादा फर्क ना समझे लोग, कंफ्यूजन आते हैं अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। आप देखो कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी डंडी हो, विक हो और बॉडी हो आपकी उसके आसपास ही। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी अप साइड में बनी है या डाउन साइड में बनी है, और किस जगह बनी है, रेजिस्टेंस पर बनी है, सपोर्ट पर बनी है। सिर्फ 2 चीजें मैटर करती हैं, किस सपोर्ट पर कैंडल बन रही है या रेजिस्टेंस पर बन रही है, और सेकंड वो किस टाइप की कैंडल बन रही है। नेक्स्ट बात की है स्पिनिंग कैंडल की, जो मैंने यहाँ बना रखा था, वैसे उसमें मिस किया रहता, मैंने ड्रॉ नहीं किया था मैंने, सॉरी वो नेक्स्ट नीचे होगा ये वाला। इसमें कैंडल में ऐसा है कि अगर वो ग्रीन है, थोड़ी सी बुलिश होती है ये कैंडल, पर पता नहीं चलता कि ये शायद यही रिवर्सल देगी या स्टैंड अपना
यहाँ इससे ये क्लियर, तो थोड़ा सा ये क्लियर मैसेज होता है कि शायद में इसमें ट्रेंड में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, चाहे वो आपका बुलिश हो पैटर्न, बुलिश ट्रेंड हो या बेयरिश ट्रेंड हो। जैसे कि आप जस्ट डोजी की तरह वर्क करें, छोटी सी वो बना दे बॉडी और वो बनाई दी जाए रेड या ग्रीन कलर में। एक होता है हमारा, या फिर रेड भी बना सकते हैं, ग्रीन बना सकता है, जैसे कि इस तरीके से मैंने इसको एग्जांपल के थ्रू बनाया। इसके दोनों एग्जांपल ये हैं, ग्रीन वाला ये है, रेड वाला ये है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अपसाइड में ये मार्केट जा रही है और फिर इसका ट्रेंड शुरू हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल और ग्रीन बने, बायर्स अपना और दम दिखाने लग जाए। पर यहाँ ये दिखा रहा है कि बायर्स में थोड़ी सी वीकनेस है और यहाँ सेलर्स में वीकनेस दिखा रहा है। हो सकता है अप ट्रेंड में रेड कैंडल भी बन सकती है और डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, एक पुल बैक की तरह। वो भी हम आपको एक अपनी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो सीरीज के अकॉर्डिंग, जो हमने पार्ट टॉप चैप्टर डिसाइड कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ क्या बताना है। और नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद। ये कंफ्यूजिंग कैंडल एक तरीके से मैं भी इसका यूज बता दूंगा आपको, जब हम ट्रेडिंग करेंगे प्रॉपर बताएंगे आपको उसमें कि कहाँ आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी है। अब बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में। टू कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक के ऊपर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ उसमें आप दो कैंडल के ऊपर भरोसा करके चलना है। एक बुलिश सिंगल्फिंग होता है, एक बेयर सिंगल्फिंग होता है, एक बुलिश आरामी होता है, एक बेरिश आरामी होता है, एक एक प्राइसिंग लाइन होता है, एक डार्क क्लाउड कवर होता है। इसमें एक मैंने मिस कर दिया, उसको मैं कवर कराऊंगा, जिसे बोलते हैं ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। अगर बात की जाए इसमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की, तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है कि एक रेड कलर की कैंडल होती है। हो सकता है मार्केट साइडवेज हो या हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही हो। एक स्मॉल रेड कैंडल होगी, उसको कवर करती हुई बिग ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके हाई और लो के अंदर बननी चाहिए। जैसे कि आपको दिखाऊं, ये है इसका हाई, ये वाला इसका हाई है, ये इसका लो है, इसके अंदर ही पूरी प्रॉपर कैंडल बन रही है ये। और इसकी बात की है जैसे कि बुलिश सिग्नल ये रहा पैटर्न अपना। अगर बात की जाए अपना, ये हमारा लो है इसका। अगर बात की हमारे इस लो के अंदर बन रही है, उसके हाई के नीचे बन रही है, ये होगी हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इस वजह से हुई क्योंकि छोटी जो रेड कैंडल है उसको इसने पूरी तरीके से कवर किया है। ये बुलिश कैंडल होगी, इसको ब्रेक करते हुए नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वो हमारी उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसका यहाँ हमारी एंट्री होगी और हमारा जो लो होगा वहां अपना एसएल होगा और यहाँ अपनी एंट्री होगी और आप अपसाइड तक देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और बात की जाए हमारे बेरिश हैमर कैंडल के बारे में, जो स्पेशली हमारी सपोर्ट पर बननी चाहिए, ये हमारा यहाँ सपोर्ट होना चाहिए आसपास, या ट्रेंड लाइन वगैरह हो, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात की है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की, तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल है, छोटी कैंडल वो ग्रीन होनी चाहिए रेड की जगह, और जो हमारी रेड कैंडल थी वो हमारी वो ग्रीन कैंडल थी वो रेड होनी चाहिए, मतलब जस्ट अपोजिट। जैसे कि हमारा जो पहले रेड कैंडल थी छोटी थी, इसको कवर करते हुए बाहर निकली तो ग्रीन कैंडल निकली, तो अप ट्रेंड में देखा जाएगा बुलिश की तरह। ये देखा जाएगा अप ट्रेंड में से मार्केट सस्टेन कर रही है तो डाउन ट्रेंड के लिए जा रही है। अब ये पहले डाउन ट्रेंड से नीचे आ रही थी, जैसे कि बात की जाए, अगर समझाऊं आपको, ये मार्केट यूं करके आ रही थी, अब ये अपसाइड की तरफ जाने के लिए तैयार है इस तरीके से, समझ रहे हैं। और ये वाली अगर बात की जाए इस वाले में, तो मार्केट, सॉरी एक सेकंड, अगर इसमें बात की जाए तो मार्केट जा रही थी अपसाइड और यहाँ के आसपास कैंडल बनी निगेटिव और फिर ऐसे ही नीचे नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये होगी हमारी निगेटिव कैंडल। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, क्योंकि ये हमारा लो है, इसका जो ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, इसके अंदर ही कैंडल है ये वाली। हो सकता है थोड़ा और ऊपर नीचे हो जाए रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, पर हमारी जो मदर कैंडल है, मतलब सॉरी बड़ी कैंडल है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, उसके अंदर ही बनना चाहिए। तो ये हमारा ऐसा रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे अपना एंट्री रहेगी और आप आगे की तरफ इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसमें बात की जाए आपकी
जैसे कि यहाँ दे रखा है कि रेजिस्टेंस के आसपास बनी है और इसको नीचे क्लोज करें, और तो जैसे इसके नीचे आएगी मार्केट, नेक्स्ट कैंडल बने, तो आप फॉलो थ्रू कैंडल के साथ नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं। अब बात की बुलिस हरामी कैंडल की। बुलिस हरामी हरामी वर्ड आया है अपना जैपनीज वर्ड से। जैपनीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, एक ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट हो। तो उसमें जो इसकी जो कैंडल की साइजिंग होती है, या उसका जो अगर उसको कंबाइन करके देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये महिला है, ये इसका बच्चा है पेट में उसके, जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पे। तो ये हमारी जो कैंडल है बुलिस हरामी, इसमें एक मेथड होता है कि आपकी जो मदर कैंडल है, ऐसे बुलिस हरामी कैंडल का मतलब हुआ कि बुलिस मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज है। बुलिस से ही आपको पता चल रहा होगा कि बुलिस मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज है, आया नहीं है अभी तक, आने की पॉसिबिलिटी है, वो भी सपोर्ट के आसपास। ये लार्ज रेड कैंडल होगी, एक छोटी सी स्मॉल ग्रीन कैंडल होगी। स्पेशली इसमें फर्क क्या होना चाहिए कि हमारी जो कैंडल रेड बनी है उसका कम से कम 1/4 होना चाहिए वो आसपास, या 1/2 से कम ही होना चाहिए। 50% से छोटी कैंडल होनी चाहिए, 25% से ज्यादा बड़ी और 50% से छोटी। जैसे कि अगर जैसे जहां भी ये कैंडल बनती है सपोर्ट के आसपास बननी चाहिए। सपोर्ट पे ये कैंडल बनी और छोटी ये कैंडल बनी, और नेक्स्ट कैंडल इसकी जो भी कैंडल बनी वो इसकी जो रेड कैंडल थी ना उसके हाई को क्रॉस करनी चाहिए। जब तक क्रॉस ना करे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, वहीं एंट्री करनी है। वो ऐसा रहेगा आपका इस छोटी कैंडल के नीचे का, या दोनों कैंडल में जो भी लो हो उसके नीचे का। और यहाँ एंट्री होनी चाहिए आपकी, जहाँ जहाँ इसको ब्रेक कर रहा है, और आप अपसाइड के लिए टिक सकते हैं। अगर बात कीजिए बेरिश हरामी की, तो ये भी जस्ट ऐसे ही होता है। इसमें ऐसा होता है कि ग्रीन कैंडल सबसे बड़ी होती है और ये रेजिस्टेंस के आसपास बनता है। और इसमें हाँ, तो इसमें भी सेम यही होता है कि आपकी 25% छोटी वाली कैंडल होनी चाहिए रेड कलर की, या फिर 50% से कम होनी चाहिए रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल तो हमारी बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये अप साइड की तरफ जा रहा है और फिर अचानक से डाउन साइड की तरफ आएगा, आने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा है कि हर कैंडल अलग अलग तरीके से वर्क करती है। तो इस कैंडल के बारे में बात करें, जैसे कि इसका 4 गुनी बड़ी कैंडल हो सकती है, 4 टाइम्स ग्रीन कैंडल, और ये 25% का या 1/4 इसकी रेड कैंडल हो सकती है। ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास कैंडल बनेगी। पर ये हमारा फॉलो थ्रू कैंडल जब माना जाएगा जब तक इसकी लो को मार्केट या नेक्स्ट कैंडल क्लोज ना करे। सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल जैसे इसको क्लोज करके बाहर निकलती है डाउन साइड की तरफ, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे उसके यहाँ पे आप और उसके हाई के आसपास आप अपना रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात की प्राइसिंग लाइन की, ये हमारा उसी की तरह वर्क होता है। बस ये होता है कि इसमें कैंडल में जो रेड कैंडल होती है बुलिस हरामी की तरह, इसमें हमारी जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमारे 50% के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। 50% के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, जो कि 60 से 70% के आसपास होता है। ये 50% के ऊपर ही क्लोज करनी चाहिए। जैसे कि अपना ये सपोर्ट के आसपास बना, फर्स्ट कैंडल रेड है, उसका 50% है, ऐसे इसने क्लोज किया फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल नहीं, यूं नहीं कि इसके बाद छोटी कैंडल बनी फिर बड़ी कैंडल बनी। हाँ, फिर वो अपना बुलिस हरामी में चला जाएगा। अगर प्राइसिंग लाइन की बात करें तो रेड कैंडल के बाद सेकंड कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए 50% से ऊपर। जैसे अगर हम इसी में बात की जाए तो इसमें बुलिस वाला मूवमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, वो इस तरीके से होगा। ऐसा नहीं, मैंने इसको आपको अलग तरीके से बताने के लिए ये वाला इसमें यूज किया था। सॉरी, जैसे कि हमारा बुलिस में यूज हुआ था। अगर इसको हमारे 50% है, अगर ये हमारा इतनी बड़ी कैंडल बने कम से कम इसके 50% को क्रॉस करे, इसकी डाउन साइड में ये वाली क्रॉस करे, कि नेक्स्ट हमारा जो डार्क क्लाउड वाला है उसमें बताएंगे आपको। तो ये अगर 50% के आसपास इतनी कर रहा था तो फिर हमारी बुलिस आराम ही हो गई। अगर 50% के आसपास कर रहा है तो कंफर्मेशन अच्छी नहीं आई, तो तब भी ऐसे हम बुलिस आराम की तरह यूज करेंगे। अगर 50% से ऊपर के आसपास क्लोज कर रहा है और फिर नेक्स्ट कैंडल इसकी सॉरी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज कर रहा है इस कैंडल के ऊपर, तो यहां हमारी एंट्री होनी चाहिए। कहां? यहां हमारी एंट्री होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए वो यहाँ पे। सेम हमारा ऐसे इसमें होता है। जैसे कि अगर बात की है इसकी, अगर बताएंगे अभी, तो ये हमारा प्राइसिंग लाइन हो गया, ये सपोर्ट के आसपास बनेगा। और जैसे मैंने बताया इसका जैसे नेक्स्ट कैंडल बने इसको ब्रेक करे तो यहाँ हमारी एंट्री होगी, ऐसा रहेगा हमारा इसी कैंडल का नीचे का। अब बात की है नेक्स्ट की,
वो है डार्क क्लाउड कवर। इसमें क्या होता है गाइस, डार्क क्लाउड कवर जस्ट अपोजिट होता है इसका भी, ये नेगेटिव कैंडल की तरह रेजिस्टेंस पर ट्रेड किया जाता है। तो इसमें देखा जाएगा हमारा 50% से नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए सेकंड में। जैसे कि हमारा आज ये बेरिश हरामी कैंडल हो गई है नॉर्मल, अगर ये 50% के आसपास होगी तब भी हम बेरिश हरामी की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये 50% से ऊपर क्लोज होती है तो हमें इसकी उम्मीद ये होती है कि इसकी जो सेकंड कैंडल बनेगी, देखो इसको एक सेकंड, और इसकी जो सेकंड कैंडल बनेगी वो इसको ब्रेक कर जाएगी, जो इसके लो को, जो इसकी ये ग्रीन कैंडल है, जैसे अगर देखा जाए इसको, ये हमारा इसका हाई हो गया। इसके बाद इसने ये कैंडल बनाई और इसका जो 50% वाला पार्ट था यहाँ, इसने इसको क्रॉस किया, जैसे कि इसमें इसने किया था क्रॉस 50% के ऊपर, ऐसे इसने 50% के नीचे लो की क्रॉस किया, लो की तरफ डाउन साइड, और फिर नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू बनाई, उसके जो लो था ग्रीन कैंडल का उसको भी इसने ब्रेक किया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और फिर आप एसएल आपका ये रहेगा और नेक्स्ट आप फॉलो थ्रू को कैंडल के साथ जा सकते हैं कंटिन्यू। अगर इसमें बात की जाए आपकी नेक्स्ट कैंडल की, तो इस तरीके से आपको ये डार्क क्लाउड कवर यूज करना है, जो कि हमारा बुलिश हरामी और बुलिश अपना बेरिश हरामी की तरह ही होता है नॉर्मल। ये कैंडल सिर्फ डिपेंड करता है कि इसका 25% या 50% के आसपास हो रहा है या 50% से ऊपर कैंडल क्लोज हो रहा है नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट बात की है ट्रिपल कैंडल की बात, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न की, जिसमें और भी पैटर्न होते हैं, वो आपको प्राइस एक्शन में और उसके फॉर्मेशन में आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताऊंगा आपको। तो इसमें कुछ ये वाले पैटर्न देखते हैं, सिर्फ 2-3 पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रू। जिसमें मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार नॉर्मली यूज होता है और जिसका फॉर्मेशन थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है, हमेशा जिस तरीके से चार्ट में दिखता है वैसा नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। जैसे मॉर्निंग स्टार की बात की जाए तो मॉर्निंग स्टार एक रेड कैंडल होता है सपोर्ट के आसपास, वैसे मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये आपको इसमें दे रखा है अच्छी तरह, और यहाँ एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनी डोजी टाइप की। इसका ना कुछ साइज का पता ना कलर का पता, साइज रहेगा छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा। कलर का पता नहीं है कि भाई रेड होगी, ग्रीन होगी या ब्लैक होगी, मतलब ब्लैक का मतलब ये कि जहां ओपन होगी वहीं क्लोज होगी, सिर्फ कैंडल की वो बॉडी विकी विक होगी, बॉडी तो बिल्कुल नहीं होगी, जीरो होगी, या रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है, पर नेक्स्ट कैंडल इसकी ग्रीन होनी चाहिए और उसका जैसे हाई ब्रेक हो, जैसे कि आपको इसमें बताता हूँ, जैसे इसका हाई ब्रेक हो इंडिसीजन की कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी, जो बुलिश कैंडल है अपनी, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो वहाँ अपनी एंट्री ले सकते हैं, और नीचे अपना जो इंडिसीजन कैंडल है या फिर जो अपनी लास्ट रेड कैंडल बेरिश कैंडल होनी थी उसके आसपास का लो, मतलब जो लो जिसका लो बनता है दोनों में से, वो हमारा एसएल रहेगा, एंट्री रहेगी जैसे इसका बुलिश कैंडल का हाई क्रॉस होता है, और अप साइड के लिए देख सकते हैं। फिर अगर बात की इवनिंग स्टार की तो ये जस्ट अपोजिट होता है। तो अपसाइड ट्रेंड में मान लो मार्केट जा रही हो यहाँ रेजिस्टेंस है आसपास, तो ग्रीन कैंडल बनी, इसने ब्रेक करने की कोशिश की पर एक छोटी सी कैंडल बताई, मतलब इसने एक इंडिसीजन पैदा किया कि मतलब ये कंफ्यूजन पैदा क्रिएट किया यहाँ पे कि कुछ भी हो सकता है, मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकती है, कंटिन्यू हो सकता है कि पहले यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, या फिर हो सकता है मार्केट एक छोटी सी कैंडल बना के और कंटिन्यू ग्रेट कैंडल बनाए। क्या ट्रैप ट्रेडिंग भी होती है, मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि ट्रैप से कहाँ कहाँ बेचना होगा आपको। तो ये रेड कैंडल जैसी बनती है, उसके बाद इसको जैसे इसका लो क्रॉस होता है, ये रहा इसमें इवनिंग स्टार में, जैसे इसका लो क्रॉस होगा तो आप कंटिन्यू इसके नीचे के लिए देख सकते हैं, ऐसा रहेगा आपका इसका हाई का, और एंट्री रहेगी आपकी इस रेड कैंडल के नीचे। तो इस तरीके से आप इसको भी इवनिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हैं। आपको बात की है थ्री वाइट सोल्जर, ये आपको दिखता जरूर है पर बनता नहीं है इतने अच्छे से कहीं कहीं, और बन जाता है तो फिर उसमें ट्रेड करने के लिए कुछ खास रहता नहीं है। फिर भी आपको बताता हूँ कि जैसे जिस तरीके से इसमें कैंडल दे रखी है इस तरीके से नहीं होती, कैंडल एक के ऊपर एक होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे कि ये बराबर कैंडल दिख रही है ऐसे नहीं होता है, और हाँ जिस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड होता है, मैं इसको अपने चार्ट पर बताऊंगा प्रॉपर। और वैसे ही थ्री ब्लैक रो होती है, ये नेगेटिव पैटर्न होते हैं डाउन साइड के लिए। हाँ इसमें आपको ये कुछ चीट शीट है, मैं आपको इसको बताऊंगा अच्छे से अभी। पहले आपको ये वाला ब्लैक रो वाला मैटर समझाता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैंने यहाँ दे रखा बना रखा हुआ तो नहीं बना रखा, पर आपको चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपकी एक ये एक सेकंड, चलो ठीक है, अभी इसको मैं ग्रीन करता हूँ।
पहले आपको बताता हूँ मुझे उतना 3 ब्लैक सोल्जर वाला, व्हाइट सोल्जर वाला सॉरी। तो इसमें एक कैंडल ये हो गई, नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपकी जस्ट इसके आसपास, थोड़ी बहुत वीक भी होगी इसमें, और थर्ड कैंडल बनेगी इस तरीके से। और हो सकता है ये कैंडल ऐसे ही बन जाए, ऐसे ही बन जाए, पर एक कैंडल में दम होगा, वीक भी होगी इसमें, साथ साथ वीक भी होगी। और फिर इसके बाद आप एक सपोर्ट के आसपास बनिए कैंडल्स कंटिन्यू, फिर आपको एक ट्रेड मिले। ऐसा होता है कि इस तरीके से ट्रेड कभी कैप्चर नहीं होती, ये बहुत ही कम पैटर्न बनता है। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मिल सकता है, ये छोटे टाइम फ्रेम पर मेरे हिसाब से मिलना मुश्किल है, कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है, क्योंकि आज के टाइम पे एल्गो ट्रेडिंग होती है, तो इसके बनने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो हर वक्त एसएल हंटिंग होती है, आपको ट्रैप ट्रेडिंग होती है, उसके बाद मूवमेंट मिलता है। तो भी मेरा फर्ज है आपको बताना कि किस किस तरीके से कैंडल बनती है। अगर डाउन साइड पे बात की है, ये 3 ब्लैक क्रू की, सॉरी, एक कैंडल ये हो गई, थर्ड कैंडल ये हो गई। इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि हमारी फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद सेकंड फॉलो थ्रू कैंडल बनी, इसके बाद थर्ड फॉलो थ्रू कैंडल बनी, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, मतलब इतना मोमेंटम निकलने के बाद हम ट्रेड लेंगे। तो मतलब क्या लॉजिक बनता है, हम मतलब देखना क्या चाह रहे हैं कि आगे हमें क्या मिलेगा जब इतना मूवमेंट निकल चुका है डाउन साइड के लिए, ये वाला डाउन साइड के लिए इतना बड़ा मोमेंटम निकल चुका है, तो फिर हम क्या ट्रेड लेने जाएंगे। अगर अप साइड के लिए हमारा मान लिया जाए कि ये ट्रेड निकल चुका है इतना बड़ा मोमेंटम, तो अप साइड के लिए क्या जाएंगे, तो मैं इसको इग्नोर ही करूंगा। आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस ना करो, बताने का मेरा फर्ज है। सारी कैंडलस्टिक के बारे में लास्ट थी, एक इसमें हमारा ट्वीजर टॉप और था, वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, ये वाला, जिसमें आपको यहाँ बताऊंगा मैं कि कुछ पैटर्न्स थे। ये वाला पैटर्न है, एक सेकेंड, ये है ट्वीजर टॉप, ये ट्वीजर टॉप, सॉरी ट्वीजर बॉटम है, ये है ट्वीजर टॉप, ये वाला, इसको मार्क कर दूं मैं, जैसे कि ये हमारा जो राउंड वाला है, जो मैं सर्कल से इसको ड्रॉ कर रखा है, ये है हमारा ट्वीजर बॉटम। बॉटम में ऐसे हुआ कि अगर मान लो कि आपका यहाँ इस एरिया में सपोर्ट बन रहा है, ये वाला यहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहीं से ही मार्केट अप साइड से आई हो या डाउन साइड से आई हो, या साइडवेज हो या अप साइड से आई हो, जैसे कि मार्केट अप साइड से आई, तो फिर मार्केट के अप साइड जाने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। ये दो तरीके से ट्रेड, ऐसे कि एक हैमर ये रेड कलर का बना, एक ग्रीन कलर का हैमर मैडम बना, हो सकता है थोड़ा रेड भी हो ये, पर दो हैमर कंटिन्यू बनने चाहिए बॉटम में, दो तरीके से, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, और इस तरीके से पैटर्न बनता है। एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, पर ऐसा कंपल्सरी नहीं होता ऐसा कि वही हो सकता है एक हैमर ही ना हो, इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से बन जाए, हो सकता है ये तुम्हारा यू बन जाए और ऐसा बन जाए। तो आपको उसी तरीके से ट्रेड करना है, ट्वीजर बॉटम या ट्वीजर टॉप की तरह, समझ रहे हैं। मैंने बताया ना हैमर फैमिली वाला मामला, वही है सेम, इस तरीके से बन जाए। अगर एक कैंडल इस तरीके से बन गई फिर, या इस तरीके से बन गई फिर, वैसे मामला तो ऐसे ही होता है इसका थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट कैंडल इस टाइप की होती है, तो ट्वीजर बॉटम बोलते हैं इसे, कि इसका जैसे इसका लो ब्रेक करेगा तो आपको ऐसे लगाना है आपको, सॉरी, इसको अगर मैं सपोर्ट हटाता हूँ इसका, जैसे इसका ये सपोर्ट ब्रेक होता है यहाँ, तो ये समझ लो कि आपका ऐसे लिट हो जाएगा। और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, आपको उसमें एंट्री लेनी है और अपसाइड के लिए देखना है। और जस्ट ऐसे होता है अपोजिट इसका ट्वीजर टॉप। जो ट्वीजर टॉप की बात की जाए तो इसमें अपना सेम यही है, जो कि मैं इसको सर्किल किए देता हूँ, ये वाला, ये अपना रेजिस्टेंस के आसपास बनता है, जैसे कि अपना यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, इस जगह रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और मार्केट जस्ट ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कि
मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है कंटिन्यू, ऊपर के आसपास यहाँ सपोर्ट बने, फिर ये नीचे की तरफ आए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। सॉरी, एक थोड़ा सा, हाँ, आपको दिख रहा होगा। तो जब कि एक हैमर बन जाए, दूसरा भी हैमर बन जाए, तो जैसे ही इसका ये लो क्रॉस होता है आपको एंट्री करनी है, और जैसे ही इसका ये हाई क्रॉस होता है, सॉरी, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपको यहाँ एग्जिट करना है, क्योंकि आप फिर ट्रेंड, इसका मतलब ये है कि ये आपने इसको ट्रैप किया, इसने आपको, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ एसएल लगाना है अपना अपसाइड में, उसके नीचे ये हमारा रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए, ये वाला हमारा सपोर्ट पे होना चाहिए, बॉटम वाला, ये ट्विजर टॉप होगा, टॉप पे होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अपने इस वाले चार्ट पे आते हैं हम, देखता हूँ उसमें कुछ छूट रह तो नहीं गया। ज़्यादातर चीज़ आपको बताई दी होंगी मैंने, ये भी बता दिया, ये भी हो गया। ये स्पिन कैंडल वाला मैंने बता दिया, ये स्पेशली हमारा डोजी की तरह वर्क करता है। ये हमारा थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, ये थोड़ा हमें बताता है कि मार्केट में कुछ गड़बड़ हो सकता है, या फिर कंटिन्यू ट्रेंड में हो सकता है, या फिर ट्रेंड आपका वीक हो सकता है। ये दोनों कैंडल किसी भी पैटर्न ट्रेंड में बन सकती हैं, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, चाहे ग्रीन बन सकती है, रेड भी बन सकती है, कॉमन है। ये भी आपको बता दिया, ये हैमर फैमिली है, ये भी हैमर फैमिली है आपकी, ये भी हैमर फैमिली है, ये आपका तो बुलिश हो ही गया। इसमें कुछ ये बता रहा हूँ, इसमें कुछ रह गया हो बाई चांस तो, ये हमारा लास्ट पैटर्न था, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है छूटा हो। मारूगा जो आपको बता ही दिया, हैमर आपको बता दिया, शूटिंग स्टार आपको बता दिया, डोजी आपको बता दिया, इसमें ये सारी चीजें बता दी। ये बुलिश एंगल्फिंग हो गया आपका, ये मारूबाजी हो गया आपका, ये बुलिश वाली पैटर्न है सारे के सारे ऊपर वाले। बुलिश में हैमर आपका, सेकंड बुलिश एंगल्फिंग, और ये बुलिश मारूबाजू, और ये ट्विजर बॉटम जो आपको सपोर्ट में बताया था कि ऐसे बनता है फिर अपसाइड निकल जाएगा, ये आपका मॉर्निंग स्टार हो गया। इसमें बात की है निगेटिव कैंडल्स की, जो डाउन साइड के लिए ट्रेड किया था, शूटिंग स्टार हो गया। इसमें आपका हमारा ड्रैगन फ्लाई भी हो सकता है, सॉरी ग्रेवस्टन डोजी भी हो सकता है, जिसमें सिर्फ विकी वीक होती है, डंडी बॉडी कम होती है। इसमें भी हमारा क्या कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकता है। इसमें सॉरी हमारा ग्रेवस्टोन होता है बेरिस वाले में, ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि हमारा ये था, ये वाले पैटर्न भी बनते हैं दोनों। ये हमारा बुलिश हो गया या निगेटिव हो गया, उसमें नहीं दे रखा है, बात अलग है, पर मैंने आपको पहले से बता दिया। और ये बेरिस इंगल्फिंग हो गया, ये हमारा बेरिस मोरोलॉजी हो गया, ये ट्विजर टॉप हो गया जो आपको बताया रेजिस्टेंस पे बनेगा, ये मॉर्निंग इवनिंग स्टार हो गया। अगर बात किया न्यूट्रलिटी की, ये वाली आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊं, थोड़ा और जूम करता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप इसे देख सकें अच्छे से, और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझ सकें। आप इसमें एक चीज देखना, ये हमारा यहाँ शायद आपको दिख रहा हो, ये मोस्ट बुलिश लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है न्यूट्रल, इधर लिखा हुआ है मोस्ट बेरिश, और ये आपका एक इंडिकेटर टाइप का दिख रहा है कि मतलब कि कौन सी कैंडल कितनी बुलिश है कितनी निगेटिव है। सबसे पहली कैंडल काफी बुलिश है, मोरमुजी कैंडल टाइप की, ये थोड़ी कम बुलिश है, इसमें थोड़ी वीक है, इसमें थोड़ी ज्यादा वीक है, जो कि हमारी 30% के आसपास या 50% के आसपास कैंडल है, बाकी 60% या 70% के आसपास कैंडल है। ये हमारी स्पिन कैंडल होगी, ये थोड़ी और वीक हो गई, ये होगी हमारी बिल्कुल न्यूट्रल, जो कि डोजी कैंडल होती है या बिल्कुल स्पिनिंग टॉप होती है विदाउट बॉडी की। फिर इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट थोड़ी सी बेरिश होगी, ये थोड़ी इससे ज़्यादा बेरिश होगी, ये इससे और ज़्यादा बेरिश होगी, ये तो कंप्लीट बेरिश होगी। तो ये हमारा एक स्ट्रेंथ है नाप चेक करने का, स्ट्रेंथ ऑफ कैंडलस्टिक। अगर इधर की बात की जाए कि हमारा नेक्स्ट और क्या था इसमें, ये हमारी स्प्रिंग टॉप थी, जो मैंने बताया था स्प्रिंग कैंडल के बारे में। ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, प्रॉपर डोजी ये हो गई, और ड्रैगन फ्लाई डोजी ये हो गई, ग्रेवस्टोन डोजी ये हो गई। किस तरीके से पैटर्न थे वो। अगर इधर की बात की जाए हमारा, जिसमें कुछ पैटर्न्स हैं ट्रिपल वाले, अगर ट्रिपल बुलिश पैटर्न की बात की जाए, जैसे कि हमारा जो बुलिश हरामी कैंडल बताया था ना मैंने, तो ऐसे इसमें या फिर कंटिन्यू इसको क्रॉस कर जाए, इसके लो हाई को, रेड कैंडल की, या फिर सेकंड की जगह थर्ड कैंडल क्रॉस करे, बात एक ही है। इसमें आपको 3 वाइट सोल्जर दे रखे हैं, इस तरीके से भी कैंडल बन सकती है। अगर छोटी छोटी कैंडल बनती है, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ा एक अपसाइड मोमेंटम की ओर देख सकते हैं आप। अगर कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो फिर डर लगता है, सच में डर लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 100% कंफर्मेशन नहीं है, कन्विक्शन नहीं आ रहा, तो आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट बात कीजिए इसमें 3 इनसाइड डाउन, ये बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल बनी आपकी अगर बेरिश हरामी की तरह बात की है, फिर सेकंड कैंडल इसने क्रॉस किया है, इसमें नहीं क्रॉस किया है, अलग तरीके से बना दिया चार्ट पर किसी ने। तो ये थर्ड तरीके से सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल में क्रॉस कर देगा और ये 3 ब्लैक रो है। अगर इसमें थोड़ा इसको भी छोटा करूं, तो आई होप आपको हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा लगा होगा। अब कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होता है कहाँ कहाँ होना चाहिए चार्ट पे मैं ये बताऊंगा, प्रोजेक्शन के थोड़ा सा प्रोजेक्शन यूज करके। और नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी अपने चैप्टर वाइज हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। आई होप आपको ये हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से जल्दी लाते रहेंगे। आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो। आज के लिए धन्यवाद।